हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लास बेस आंसर में। अभी पिछले लेक्चर में देखा हम लोगों ने कि आपका जो डी कक्षक थे वो उनका किस प्रकार से विपाटन हुआ, CFT थियरी देखा हम लोगों ने। और जो विपाटन हुआ उसमें हम लोगों ने स्पेशली क्या देखा था कि आपका जो EG है और जो आपका T2G जो आपके कक्षक हैं उनके बीच में क्या है, एनर्जी का डिफरेंस मिला हम लोग को, ठीक है। और उस एनर्जी के डिफरेंस को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, विपाटन ऊर्जा। विपाटन ऊर्जा, ठीक है, डेल्टा नॉट से इसको शो किया था हम लोगों ने। और साथ ही साथ हम लोगों ने उसमें क्या देखा था कि यह विपाटन ऊर्जा जो आपकी पेयरिंग एनर्जी है उसके साथ किस प्रकार से बिहेव कर रही है और दोनों में किस प्रकार से रिलेशन है, वो एक दूसरे किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और उसके वजह से आपके इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और साथ ही हम लोगों ने बात वहाँ पे किया था स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की और आपका वीक फील्ड लिगेंड की बात किया था हम लोगों ने। तो आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे कि आपका जो क्रिस्टल फील्ड थियरी का जो स्प्लिटिंग है डी कक्षक का, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ना। जो CFC एनर्जी है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं और किस प्रकार से प्रभावित होता है। और साथ ही साथ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के बाद हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे जो आपका ये स्पेक्ट्रम साइनिक स्टडी है उसके बारे में, और वहाँ से हम लोग स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में भी देखेंगे और कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे इस पर, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आते रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं इसको हम लोग बिल्कुल इजीली। क्या है आपका जो सिंपल सा ये जो सीरीज देख रहे हैं, ये सीरीज क्या बता रही है, स्पेक्ट्रमिक रासायनिक स्टडी जो है ये शो कर रही है कि आपका इसमें जो लिगेंड्स हैं वो लिगेंड्स की प्रबलता कैसे है, ठीक है। ये स्टडी किसे बनाई गई है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति के बढ़ते क्रम में है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति के बढ़ते क्रम में रखा गया है लिगेंडों को, ठीक है, रखा गया है, ठीक है। लिगेंडों को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की बढ़ते प्रवृत्ति में रखा गया है। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि आपकी सबसे इसमें दिखाई दे रहा है कि CO आपका जो है सबसे लास्ट में है, तो CO की जो आपकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या होगी, सबसे अधिक होगी। उसके बाद आपका CN है, C नेगेटिव, इसका प्रवृत्ति क्या होगी, सबसे उससे कम होगी। यानी कि राइट वाले का जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है अपने लेफ्ट वाले से अधिक होगा, ठीक है। आपका जो दाईं ओर है, दाईं ओर के लिगेंड की इलेक्ट्रॉन युग्म, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति अपने से बाईं ओर के लिगेंड से क्या है, अधिक है। ये ध्यान दीजिएगा, अधिक है, ठीक है। आपका जो दाहिनी तरफ जो भी है, अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो OH नेगेटिव का क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या होगी, फ्लोरीन से अधिक होगी, ठीक है। आपका पेरिडिन और अमोनिया में कंपेरिजन करें तो अमोनिया की इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या होगी, अधिक होगी। अगर हम लोग एथिलीन डाइमिन से क्या है इसका कंपेरिजन करें तो उसका CO का इलेक्ट्रॉन देने का प्रवृत्ति क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका इधर वाले क्या होंगे, प्रबलता बढ़ती जा रही है, तो इधर आपके क्या है, ये प्रबल लिगेंड है। कौन है, प्रबल लिगेंड है, यानी कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। और जैसे इधर आएंगे आपके ये जो लिगेंड्स हैं ये क्या है, हम लोग लेकिन किसमें, दुर्बल लिगेंड में, किसमें, दुर्बल लिगेंड में ये लोग आएंगे, सभी क्या है, दुर्बल लिगेंड में आएंगे, ठीक है। तो अब इनको दो पार्ट में बांट दिया गया, क्या चीज़, एक प्रबल लिगेंड, एक क्या है, दुर्बल लिगेंड। तो प्रबल लिगेंड कौन होंगे और दुर्बल लिगेंड कौन होंगे, एक सिंपल सा ट्रिक से इसको हम लोग याद कर सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, आपका जब आपका कार्बन क्या हो, इलेक्ट्रॉन युग्मदाता हो, कार्बन या फिर नाइट्रोजन हो, ठीक है, या फिर फास्फोरस हो, ठीक है, एक क्रम से याद रखिएगा। कार्बन का सबसे उससे अधिक है, नाइट्रोजन का उससे कम है, फास्फोरस का उससे कम है। अगर CNP है, क्या है, CNP इलेक्ट्रॉन युग्मदाता के रूप में है,
अगर हमारे लिगेंड में CNP क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, ठीक है, तो क्या होंगे वो प्रबल लिगेंड होंगे, प्रबल लिगेंड हो जाएंगे, ठीक है। अब CNP के अलावा जो भी है, ठीक है, आपका कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, और भी जो लिगेंड इसमें दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना। फ्लोरीन को हम हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है ना, फ्लोरीन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, तो O और X, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। अगर युग्म दाता है तो क्या होंगे, दुर्बल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड होंगे ये, दुर्बल लिगेंड, ठीक है। इसी को आप स्ट्रांग फील्ड लिगेंड इसको कह सकते हो, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड इसको बोल सकते हो, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है ना, वीक फील्ड लिगेंड। तो ये आपका लिगेंड पहचानने का तरीका हो गया। सबसे पहली बात तो यही थी, लिगेंड कैसे पहचानेंगे आप। तो इस प्रबल लिगेंड के लिए इलेक्ट्रॉन युग्मदाता कौन होगा, कार्बन हो या फिर नाइट्रोजन हो या फिर फास्फोरस हो, तो क्या होगा, प्रबल लिगेंड होगा, ठीक है दोस्तों। तो प्रबल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड आपको समझ में आ गया। तो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, आपका जो CFSE एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, वो एनर्जी किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, ठीक है। जो आपका CFSE एनर्जी है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, क्योंकि हम उसी की सहायता से समझ पाएंगे कि कब हम लोग का इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, कब इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका क्या हेडिंग बन जाएगा हम लोग का, CFSE है ना, CFSE को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक। CFSE को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका जो स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी है उसी से समझ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका डेल्टा E का मान बढ़ेगा, ठीक है, कब, जब आपका क्या होगा, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होंगे, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होंगे, तो आपका डेल्टा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी दोस्तों, ठीक है। जितना अधिक ये होगा, ठीक है, अधिक होगा, और जब ये स्ट्रांग फील्ड होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, अब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा तो क्या होगा, इसको बोल सकते हैं निम्न चक्रण यौगिक बनेंगे, निम्न चक्रण यौगिक बनेंगे, ठीक है। ये तो उसके कुछ कारण और प्रभाव हो गए, क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब वहीं पे आप ये समझ सकते हैं, अगर आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, ये क्या है, बढ़ रहा है, डेल्टा बढ़ रहा है, तो डेल्टा जब बढ़ेगा तो क्या होगा, डेल्टा, अगर डेल्टा बढ़ रहा है तो P क्या होगा, कम होगा, P क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो अब ये डेल्टा नॉट अधिक हो गया, अब P क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो उस समय आपका क्या होगा, प्रबल लिगेंड होगा, निम्न चक्रण यौगिक का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए दूसरी बात, अगर हम लोग का ये डेल्टा घट रहा है, डेल्टा क्या हो रहा है, घट रहा है, विपाटन ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो डेल्टा नॉट क्या होगा, कम होगा। आपके जो आपके ये दोनों आपके विपाटन हुआ है, इनके बीच की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन का जंप करके इसमें जाना क्या होगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इनके बीच का गैप क्या होगा, अधिक होगा, अगर इनके बीच का गैप क्या है, यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे क्या है, गैप क्या है, कम है, यहाँ पे गैप क्या है, अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे जाना क्या होगा, मुश्किल होगा, ठीक है ना, कठिन होगा, हार्ड होगा, यहाँ पे जा नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा, ईजी होगा, ईजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ डिपेंड करता है कि युग्मन होगा कि नहीं होगा। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा तो बनेगा हम लोग का उच्च चक्रण यौगिक बनेगा, उच्च चक्रण यौगिक बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन, ये क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, हम लोग देखें इसका दूसरा फैक्टर क्या है। पहला फैक्टर तो हो गया कि आपका वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसके अकॉर्डिंग CFSE एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, या फिर घटेगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तो CFSE एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, वीक फील्ड रहेगा तो क्या होगी, घटेगी, ठीक है। आइए दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण में क्या है, अगर आपका संकुल का ज्योमेट्री कैसी है, संकुल कैसा है, ठीक है, अगर वो आपका टेट्राहेड्रल है, उसमें आपका लिगेंड कैसा है, दुर्बल है, तो उसकी CFSE एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये चीज़ हो गया। आप इसमें दूसरा चीज़ क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका है
जो आपका सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है, सेंट्रल मेटल क्या ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसी है, ठीक है। अगर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, अधिक है, सेंट्रल मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, अधिक होगी, तो आपका जो CFSE एनर्जी है, ठीक है, CFSE एनर्जी भी क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है, CFSE एनर्जी भी क्या होगी, अधिक होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका कोई यहाँ पे दे दिया FeH2O हेक्सा है, हेक्सा H2O है, इस पर क्या है 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, ठीक है। अभी इसी को ले लीजिए इस फॉर्म में Fe हेक्सा H2O ही है, और यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है 3 पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +3 है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2 है। ऑक्सीडेशन कितनी है, +2, किसकी, Fe की देख रहे हैं, किसकी, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे क्या है +2 है। तो यहाँ पे आपका +3 अधिक है, यहाँ पे क्या है कम है। तो यहाँ पे आपका जो CFSE एनर्जी होगी वो क्या होगी, अधिक होगी यहाँ के मामले में, ठीक है ना। CFSE एनर्जी यहाँ के मामले में क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है +3 है और यहाँ पे क्या है +2 है, ठीक है। यानी कि डेल्टा नॉट +3 इज ग्रेटर होगा किससे, डेल्टा नॉट +2 से, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर अधिक है तो ये क्या होगा, अधिक होगा, ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो एक तो आपका ये सिंपल सा हो गया, रीजन हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट देखकर बता सकते हैं कि कब CFSE अधिक होगी, कब CFSE क्या होगी, कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट रीजन तरफ चलते हैं। अगला कारण क्या है, थर्ड वाला देख लेते हैं हम लोग। तो आपका जो सेंट्रल मेटल आयन या फिर जो आपका एटम है वो किसका है, 3D श्रेणी का है, 3D श्रेणी का है, या फिर 4D का है, या फिर किसका है 5D का है, किसका है, ठीक है, 3D का है कि 4D का है कि 5D का है, ठीक है। अब जैसे जैसे आपका जो है 3D से आप बढ़ते जाएंगे, 3D 4D 5D बढ़ते जाएंगे, डेल्टा का मान क्या है, बढ़ता चला जाएगा। यानी कि 3D से 4D जा रहे हो, 4D से किधर जा रहे हो, 5D तरफ जा रहे हो, तो आपका डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि आप अगर तत्व किसका लिए 3D श्रेणी का है कि 4D का है कि 5D का है, उसे भी डिपेंड करता है। 3D का जो है डेल्टा क्या होगा, यानी कि आप कह सकते हो डेल्टा नॉट 3D इज लेस होगा किससे, डेल्टा नॉट 4D से, ठीक है। और आपका ये लेस होगा किससे, डेल्टा नॉट 5D से क्या होगा, ये लेस होगा। तो ये क्रम होगा आपका, किस क्रम का आपका सेंट्रल मेटल एटम है, उसके लिए ये श्रेणी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल सा आप जब ये कारक अगर आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कब आपका जो है, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी, कब डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी तो CFSE वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे क्या होगा, नीचे वाले में क्या हो जाएगा, युग्मित हो जाएगा। तो अगर युग्मित होगा तो क्या हो जाएगा, युग्मित होगा तो क्या होगा, निम्न चक्र बनेगा। अगर युग्मित नहीं होगा तो क्या बनेगा, उच्च चक्र बनेगा, ठीक ना, क्योंकि युग्मन नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो लो स्पिन और हाई स्पिन, लो स्पिन और हाई स्पिन, हाई स्पिन कम हो गए जब युग्मन नहीं होगा, युग्मन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी होगी। ये कंडीशन देखिए, इस कंडीशन को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। आपका जैसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने की कंडीशन क्या है, ठीक है। लो स्पिन कब बनेगा, लो स्पिन कब बनेगा, जब आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग होगा, इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कब होगी दोस्तों, जब आपका स्ट्रांग लिगेंड फील्ड अब होंगे, लिगेंड आपके क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तीसरी बात इसमें आपका पेयरिंग कब होगा, जब आपका जो है डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। ये 3 चीज़ याद रखेंगे आप तो समझ में आ जाएगा कि क्या बनेगा, लो स्पिन बनेगा आपका। अब हाई स्पिन कब बनेगा आपका, तो सिंपल सी बात, इसी से कंपेरिजन कीजिए। जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग न हो, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो पेयरिंग अकर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग न हो रही हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कब नहीं होगी, 2 कारण उसके बताए गए यहाँ पे। एक आपका वीक लिगेंड फील्ड हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड हो। और तीसरा रीजन क्या बताया गया आपका,
कि डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या हो, कम हो, और पेयरिंग एनर्जी क्या हो, अधिक हो। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी अधिक होगी तो पेयरिंग कर नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स हम लोग को फॉर्म होगा, हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, ठीक है, पेयरिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, तो इसमें चांसेस क्या है, ठीक है, आपका इसमें चांसेस क्या है, पैरामैग्नेटिक का, किसका, पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा, फॉर्म होगा। अगर आपका पेयरिंग हो रही है तो इसमें काफ़ी चांसेस ये हैं कि क्या हो, डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये आपका लो स्पिन हाई स्पिन से कब फॉर्म होगा, उसकी क्या हो गई, कंडीशन हो गई दोस्तों। ठीक है, अब जो है कुछ और जानना है तो इसको थोड़ा सा एक ट्रिक की तरीके से बता देते हैं आपको और चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, वो 3D 4D या 5D का हो सकता है, 3D 4D या 5D का हो सकता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हमारा जो है सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन जो है, ठीक है, किसका है, 3D श्रेणी का है, 3D श्रेणी का है, किस श्रेणी का है, 3D श्रेणी का है। और जो उसकी ऑक्सीकरण संख्या मान लीजिए, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, मान लीजिए +2 है। अगर उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +2 है, तो उसके लिए जो है, उसके लिए केवल जो है कार्बन इलेक्ट्रॉन युग्मदाता वाला लिगेंड क्या होगा, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड का कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा जो 3D श्रेणी का सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, और उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +2 है, तो उसके लिए केवल क्या है, कार्बन इलेक्ट्रॉन युग्मदाता वाला जो परमाणु होगा, ठीक है ना, कार्बन परमाणु, ठीक है, कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्मदाता वाला जो लिगेंड होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग फील्ड का कार्य करेगा। अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +3 हो गया, क्या हो गया, +3 हो गया, तो वहाँ पे आपका कार्बन एवं नाइट्रोजन दोनों, कार्बन एवं नाइट्रोजन युक्त लिगेंड क्या करेगा, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड का कार्य करेगा। ठीक है, दूसरी बात हो गई। ठीक है, वहीं पे अगर क्या है, +3 आ जाए, क्या जाए, +3 तो हो चुका, +4 आ जाए। ठीक है, +4, अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, +4 हो जाए, +4, समझ रहे हैं ना, 3D श्रेणी का ही है। जैसे मान लो कि Fe है, Fe पे क्या है, +2 भी आ सकता है, Fe पे क्या है, कहीं +3 भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर +3 +2 आ रहा है, मान लो Mn है, उस पर क्या है, +4 का आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए केवल स्ट्रांग फील्ड लिगेंड क्या होगा, केवल कार्बन वाला होगा, जैसे CO हो जाए या फिर CN हो जाए, है ना। ठीक है, CO हो जाए, CN हो जाए। ठीक है, अगर आपका Fe +3 है तो इसमें नाइट्रोजन, जैसे आपका अमोनिया वाला NH3 है या फिर CO है ना, ये सब क्या है, प्रबल लिगेंड का कार्य करेंगे इसके लिए। अगर आपका मैग्नीज आ गया +4 लेकर के, ठीक है, तो +4 होगा, तो उसके लिए क्या होगा, CN, इसके लिए आपका C भी होगा, N भी होगा और O, CNO सभी क्या होंगे, उसके लिए स्ट्रांग फील्ड लिगेंड का कार्य करेंगे। ठीक है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड का कार्य कौन करेगा, कार्बन वाला भी करेगा लिगेंड, नाइट्रोजन वाला भी लिगेंड काम करेगा, और ऑक्सीजन वाला लिगेंड भी क्या है, स्ट्रांग फील्ड का ही कार्य करेगा दोस्तों। ठीक है, और इसमें एक अपवाद की स्थिति आती है, जैसे कोबाल्ट भी तो आपका 3D श्रेणी का ही तत्व है, कोबाल्ट भी क्या है, 3D श्रेणी का ही तत्व है। अगर कोबाल्ट पे क्या है, +3 है, तो इसके लिए ऑल लिगेंड्स क्या होते हैं, ऑल लिगेंड्स आर वर्क्स एज स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। ठीक है, आपका कोबाल्ट पे अगर आपका 3 पॉजिटिव, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है, तो सभी लिगेंड्स क्या होते हैं, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह से बिहेव करते हैं दोस्तों। ठीक है, और भी इसमें चीज़ें हैं, लेकिन इतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, आइए अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, एक रिलेशन देख लेते हैं, आपका जो है टेट्राहेड्रल के लिए जो आपका CFSC है, ठीक है, टेट्राहेड्रल के लिए और आपका जो ऑक्टाहेड्रल के लिए है, दोनों में रिलेशन क्या है,
दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल CFSC, ठीक है। यहाँ पे क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा T एंड डेल्टा O, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि इसमें भी आपका कुछ न्यूमेरिकल बन जाता है, तो सिंपल रिलेशन के बीच में है डेल्टा T इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट, याद रखिएगा इसको, डेल्टा T इक्वल टू 4/9 डेल्टा O, ठीक है। यानी कि इसको अगर डेसिमल में चेंज कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा T इक्वल टू 9 से डिवाइड कर लो तो 0.444 आएगा, ठीक है। यानी कि डेल्टा नॉट, डेल्टा T इक्वल टू 0.45 वगैरह ले सकते हैं इसको, ठीक है। नियरेस्ट वैल्यू लेंगे, इसका डाटा है तो क्या आएगा, डेल्टा नॉट, ये नियरेस्ट वैल्यू आती है, डेल्टा T इक्वल टू 0.45 डेल्टा नॉट आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा डिवाइड करेंगे तो आएगा ये नियरेस्ट वैल्यू के रूप में ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो दोनों के बीच में क्या हो गया, रिलेशन हो गया, ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। आइए अब कुछ हम लोग देखते हैं, आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड का प्रभाव कब पड़ता है, कब प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और प्रबल जो है आपके लिगेंड, उनका प्रभाव कब आपका पड़ेगा, कब नहीं पड़ेगा। पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये आपका D वाला था 1 2 3 4 5, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, किसके लिए देख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए देख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अष्टफल के, है ना। तो इसमें क्या हमको देखना है, यहाँ पे आपका ये बन गया आपका क्या, ये T2G है और यहाँ पे क्या है हम लोग का EG है, क्या है, EG है, ठीक है। अब सपोज दैट हम लोग का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर D1 है, अगर इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यह इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम से भरने जाएंगे आप, तो सबसे पहले किसे भरेंगे, लोअर वाले में भरेंगे, किसे भरेंगे, लोअर वाले में भरेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1 इसमें जाएगा। अगर यहाँ पे इसके पास आप देख लीजिए क्या है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो, ठीक है। यहाँ पे आप स्ट्रांग फील्ड लिगेंड ले लो या फिर आप ले लो वीक फील्ड लिगेंड ले लो। अब यहाँ पे इसके पास तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है पेयरिंग का, नो पेयरिंग का, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लीजिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 1। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, किसके लिए, D1 के लिए, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि D2 है हम लोग का, D2, ठीक है। इसका आप चाहो तो इसका बना सकते हो, इसका क्या बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, T1 है ना, T2G1, T2G1 और आपका EG0, यहाँ पे क्या होगा, 0, कोई इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं जा रहा है। अभी यहाँ पे क्या ले लें हम लोग, D2 ले लें, क्या ले लें, D2, इसके साथ भी क्या है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड लगाओ, ठीक है, और आपका क्या लगा दो, वीक फील्ड लिगेंड लगा दो। तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा दोस्तों, बस सिंपल सा आपका T2G2 और E0G, क्योंकि आपका जब 2 इलेक्ट्रॉन लोगे आप D वाले में तो एक इसमें भरने के लिए जगह भी है, तो सिंपल उसमें जाएगा आपका वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका T2G2 और E0G बनेगा, ठीक है ना। अभी इसके आगे देखो, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है। अभी आप ले लो, इसमें D3 ले लो, D3 ले लो, फिर इसमें आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड ले लो और आपका वीक फील्ड लिगेंड ले लो। क्या होगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया आपने, यहाँ पे 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, पहले इसमें जगह है तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें भरेंगे आकर के, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, T2G3 और E0G, ठीक है। और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, 3 हो गई यहाँ पे, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे किसके लिए, D4 के लिए देखिए, D4 के लिए देखिए, तो D4 के लिए 2 कंडीशन, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड या फिर आपका वीक फील्ड लिगेंड। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भर लेंगे आप। चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए 2 ऑप्शन है, चौथा इलेक्ट्रॉन या तो इसमें जाएगा या तो इसी में पेयरिंग करेगा,
ठीक है। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन का दो ऑप्शन है, ठीक है, या तो वो Eg में चला जाए या फिर वो आपका जो T2G है इसी में क्या करे, पेयरिंग करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम लोग का स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगी, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। स्ट्रांग फील्ड होगा तो पेयरिंग होगी और वीक फील्ड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो आपका अगर प्रबल लिगेंड है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो इसका क्या बनेगा, अगर स्ट्रांग फील्ड होगा तो सिंपल आपका T2G4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग के लिए जो जगह है तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें आकर के, उसकी पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका E0G ही रहेगा, Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितने अनपेयर्ड मिल गए हम लोग को, एक और दो, तो यहाँ पे अनपेयर्ड कितने हो गए, अयुग्मित दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। चलिए D5 का देख लीजिए, D5 का देखिए, इसमें भी आपका दो कंडीशन है, ठीक है। हाँ, ये इसका भी देख लीजिए, वीक फील्ड रहेगा तब क्या होगा दोस्तों, वीक फील्ड रहेगा तब क्या होगा, वीक फील्ड रहेगा तो अब वीक फील्ड रहेगा तो पेयरिंग होगी नहीं, वीक फील्ड होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, किसके लिए, वीक फील्ड के लिए। तो अब कितने क्या बना स्ट्रक्चर इसका, T2G3 और यहाँ पे E1G हो गया, देख लीजिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें अनपेयर्ड कितने हो गए, 4 हो गए, है ना, अनपेयर्ड कितने हो गए, 4, ठीक है। अगर स्ट्रांग फील्ड होगा तो अनपेयर्ड क्या होंगे, 2, वीक फील्ड होगा तो अनपेयर्ड क्या होंगे, 4, ध्यान से देखिएगा। अब D5 वाला देख लीजिए, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, और क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, दोनों के लिए देखिए। अब बिल्कुल आप समझ चुके हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब स्ट्रांग फील्ड होगा, अगर इसका स्ट्रांग फील्ड होगा तो अब यहाँ पे क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, स्ट्रांग फील्ड होगा, ठीक है। तो 3 तो 1 2 3 भर जाएंगे, चौथा आएगा स्ट्रांग फील्ड है तो क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, ठीक है। पांचवा भी आएगा तो क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, क्योंकि स्ट्रांग फील्ड है, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है यहाँ पे, स्ट्रांग फील्ड के लिए स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं पांचवें इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही में जा रहे हैं, ठीक है, इसी वाले में जा रहा है, T2G में जा रहा है, तो T2G पे कितना, 5 इलेक्ट्रॉन, और E में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए अनपेयर्ड कितना बचा है, 5 इलेक्ट्रॉनों के लिए, ठीक है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो आपका इन 5 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या करना हम लोग को, पहले 1 2 3 भर लेंगे, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, क्या वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कर पाएगा हम लोग का, ठीक है। तो हमारा जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा इसमें जाएगा और पांचवा क्या है, इसमें जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या बनेगा हम लोग का, T2G यहाँ पे क्या होगा, 6 हो जाएगा, सॉरी T2G3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, E में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे Eg में, ठीक है। तो इस समय हम लोग के कितने अनपेयर्ड मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है आप लोग को, बिल्कुल ईजी है ये, ठीक है। अब ऐसे ही आप समझ चुके हैं, आप D6 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। D6 का निकालेंगे तो अब इसका 2 कंडीशन बनेगी, ठीक है, इसकी भी क्या बनेगी, 2 कंडीशन, एक आपका स्ट्रांग फील्ड के लिए लिगेंड के लिए, और एक क्या बनेगी, वीक फील्ड लिगेंड के लिए, वीक फील्ड लिगेंड के लिए बनेगी ये, ठीक है। तो अब ये D6 के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल सोचिए, D6 रहेंगे, D6 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए, अगर कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 में से क्या होंगे, 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा आपका 2 4 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, 5 हो गया, क्या हो गया 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपको, T2G में कितने हैं, ठीक है, T2G में कितने आ रहे हैं, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो, अगर स्ट्रांग फील्ड नहीं होता, ठीक है, स्ट्रांग फील्ड नहीं होता तो भरने का तरीका ये होता हम लोग का, ठीक है। अगर स्ट्रांग फील्ड रहेगा तो क्या तरीका होगा वो देखिए, ठीक है, स्ट्रांग फील्ड अगर है तो क्या तरीका होगा आपका, पहले तो 1 2 3 जाएंगे, अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, जानते हो स्ट्रांग फील्ड रहेगा तो क्या होगी, पेयरिंग होगी, तो स्ट्रांग फील्ड होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, फिर पांचवा ये क्या हो गया, छठा इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो उस टाइम आपका क्या हो जाएगा, ये आपका T2G जो बनेगा, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आपको देख रहे हैं Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, E0G, ठीक है। अब इसमें क्या है देखिए, क्या कोई अनपेयर्ड है मेरे पास, नहीं, कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो क्या जाएगा यहाँ पे, 0 जाएगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड रहता तब, वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो क्या होगा, वीक फील्ड रहेगा तो पहले 1 2 3 तो पहले आ जाएंगे, अब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या वो पेयर्ड होगा कि नहीं, देखो दोस्तों, वीक फील्ड रहेगा तो पेयर्ड होगा, नहीं होगा, वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती है, तो 3 ये आपका 4, ये क्या होगा 5, आप ये आपका क्या हो जाएगा 6, ठीक है। सब में एक एक टर्न हो जाएगा,
तब पेयरिंग क्या होगी, शुरू होगी हुल्ड के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपका क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, कितने हैं 4, तो T2G4 हो गया। और E वाले में भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो E2G हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पे अनपेयर्ड देखिए कितने हैं, 1 2 3 और 4, यहाँ पे क्या हो गया, 4 अनपेयर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप आइए D7 पे चले आइए। तो D7 अब बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका है कि कैसे इसको करना है। ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के लिए हो गया, ये किसके लिए, वीक फील्ड लिगेंड के लिए हो गया। तो अब यहाँ पे 7 हो गया हम लोग का। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके 6 ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या कर दिया, 7 कर दिया। ठीक है, अब इस ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या है, हुंड के रूल के अकॉर्डिंग इसमें आएंगे। अगर हम लोग पहले स्ट्रांग फील्ड लिगेंड ले रहे हैं अगर, तो आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड आएगा तो 1 2 3 तक जाएगा ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम एनर्जी के हैं तो एक एक सब में हो जाएगा। फिर चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो स्ट्रांग फील्ड होगा तो क्या करेगा, पेड करेगा, पांचवें को भी पेड करेगा, छठे को भी क्या करेगा, पेड करेगा। लेकिन सातवां इलेक्ट्रॉन इसमें आ चुका है, तो सातवें की जगह तो इसमें है नहीं, तो कहाँ जाएगा, वो ईजी में जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बन गया यहाँ पे, T2G में कितना हो गया, देखिए 6 हो गया कि नहीं, और आपका E वाले में कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया Eg में। ठीक है, कितना अनपेयर्ड दिख रहा है आपको, स्ट्रांग फील्ड लेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, वही अब वीक फील्ड आता तो क्या होता, वीक फील्ड रहेगा तो क्या होगा, वीक फील्ड होगा तो 1 2 3 आएगा पहले। ठीक है, अब चौथा आएगा तो पेयर्ड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वीक फील्ड है। फिर पांचवा भी पेयर्ड नहीं होगा, छठा वाला क्या होगा, पेयर्ड होगा, सातवां में क्या होगा, पेयर्ड होगा। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन आपके आ गए। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए तो 2 2 4 1 5 है ना, तो इसमें कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। और आपका जो Eg है उसमें कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अनपेयर्ड देख लीजिए कितने अनपेयर्ड है, तो 1 2 3, तो इसमें क्या हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अनपेयर्ड हो गए इसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही D7 हो गया, D8 का देख लो, D8 D9 और D10। ठीक है, ये 3 बचे हुए हैं। तो D8 का सिंपल, अब 8 हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 2 2 4 6 2 8। ठीक है, तो D8 का बनाओगे आप तो स्ट्रांग फील्ड के लिए देख लो और वीक फील्ड के लिए देख लो। ठीक है, दोनों के लिए सेम होगा। क्यों, देखिए कैसे, अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सिंपल सा स्ट्रांग होगा तो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 पेयर कर दिया स्ट्रांग फील्ड वाला। ठीक है, 6 हो गया, अब 2 इसमें चले जाएंगे, 6 2 8, यानी कि क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से, T2G यहाँ पे 6 और Eg पे कितना 2। अगर वीक फील्ड होता तो क्या होता, वीक फील्ड होता तो क्या होता, 1 1 1 1 1 है ना। अब क्या है, 5 हो गए, 6 7 8, फिर वही आएगा हम लोग का। ठीक है, तो वीक फील्ड और स्ट्रांग फील्ड दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। D9 का देखिए, D9 एक और बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे, D9 में क्या है, एक और हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया इसके अंदर। अगर D9 इंक्रीज एक और बढ़ गया तो क्या बनेगा, चाहे वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो चाहे आपका वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों के लिए देख लीजिए यहीं पे। आपका 1 2 3 आपका स्ट्रांग रहेगा तो 4 5 6 7 8 9, ये आप किसके लिए, स्ट्रांग के लिए बना स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रांग के लिए क्या बना, T2G आपका 6 और E पे क्या है, Eg पे 3 है। ठीक है, इसमें आप अभी देख लेते हैं हम लोग, अनपेयर्ड कितना है इसमें, अनपेयर्ड कितना निकलेगा इसमें आपका अनपेयर्ड हो जाएगा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें अनपेयर्ड कितने थे, 2, इसमें अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है ना, अनपेयर्ड 2। अब देखिए यहाँ पे अगर वीक फील्ड होता तो क्या होता, वीक फील्ड होता तो क्या होता, वीक फील्ड होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो फिर वही बन रहा है आपका T2G 6 और Eg 3, सही है ना। तो कोई फर्क इसमें नहीं पड़ रहा है। ठीक है, 10 पे भी देखोगे, 10 के लिए भी देखोगे आप तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड आपका क्या हो गया, वीक फील्ड लिगेंड, इसके लिए बना लो तो 10 ये आपके 10 हो गए। ठीक है, तो स्ट्रांग हो तो 1 2 3 सब में भर जाएगा, पूरा भरेगा वो, तो नो प्रॉब्लम। इसमें आपका T2G 6 और Eg में कितना हो जाएगा 4, आपका अनपेयर्ड 0, अनपेयर्ड 0। देखो दोस्तों, एक 10 के लिए 0 आ रहा है, एक क्या है D6 के लिए 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक चाहे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है चाहे वीक फील्ड लिगेंड है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। यानी कि D1 से कहां तक, D3 तक। ठीक है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, देखो दोस्तों,
आपका D1 से लेकर D3 तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए D4 से लेकर D7 तक, यहां से लेकर यहां तक, D4 से कहां तक, D7 तक जो है आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड एवं वीक फील्ड लिगेंड का प्रभाव पड़ता है, का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक का, ठीक है, कहां से कहां तक, D8 से कहां तक, D10 तक, D8 से D10 तक आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड एवं वीक फील्ड लिगेंड का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, और ये ट्रिक याद रखिएगा, 1 से 3 तक जो है स्ट्रांग फील्ड हो वीक फील्ड हो, कोई इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। D4 से D7 तक रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी या नहीं होगी, डिपेंड करेगा किस पे, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड पे या फिर वीक फील्ड लिगेंड पे। अगर आपका D8 से D10 तक है तो उसमें भी आपका स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट निकल के आए। चौथा फैक्ट बता दें आपको, इसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 0 से लेकर के मैक्सिमम कितना तक, 5 तक, है ना। 0 से लेकर मैक्सिमम 5 तक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिली हम लोग को। तो इसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछेगा कहां से कहां तक हो सकता है, तो 0 से लेकर के 5 तक हो सकता है दोस्तों। ठीक है, एक चीज तो ये हो गया। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, ठीक है, तो जिसमें जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आया है समझिए क्या, सभी अणुचुंबकीय है। ठीक है, अणुचुंबकीय होंगे वो। ठीक है, और अगर हम इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाहें तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, √n इंटू n प्लस 2 होता है। तो निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, √1 प्लस 2 प्लस 1, सॉरी 1 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 3 1 3, √3 आ जाएगा। इसके निकालोगे आप तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, 2 2 4 8 हो जाएगा। तो 2√2 हो जाएगा। ऐसे 3 के निकाल सकते हो तो म्यू इक्वल टू क्या आएगा, √3 इंटू 3 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, आसानी से निकाल लोगे इसको। 3 to 5 to 15, तो म्यू इक्वल टू क्या, √15 हो जाएगा। तो किसी का म्यू निकालना हो तो आसानी से क्या है, उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है निकालना होगा आपको, मैग्नेटिक मूवमेंट, तो क्या है इजीली आप निकाल सकते हो, उसका भी कंपेरिजन कर सकते हो किसका मूवमेंट अधिक है किसका कम है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा किस प्रकार से हम लोग इसका ऑक्टाहेड्रल में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का किस प्रकार से प्रभाव है। 3 पॉइंट में बताया मैंने। एक, D1 से D3 तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा स्ट्रांग फील्ड वीक फील्ड का, D8 से D10 तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल D4 से D7 तक हम लोग क्या है केयर करना है कि क्या हम लोग का स्ट्रांग फील्ड है कि वीक फील्ड है ना। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसके ऊपर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आइए कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद तब हम लोग वीडियो को लास्ट करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल उस पर लगाते हैं हम लोग, और कैसे हम लोग इसमें देखेंगे कि लो स्पिन हाई स्पिन की पहचान कैसे करेंगे, और उसमें आपका जो CFSC एनर्जी है उसकी गणना कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो CFSC की गणना के लिए पहले उसका फार्मूला देखेंगे, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा आपके लिए। D5 के लिए जो है आपको क्या करना है, CFSC गणना करना है लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों के लिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले लो स्पिन हाई स्पिन बात कर लीजिए यहाँ पे। तो लो स्पिन का मतलब समझते हैं आप, लो स्पिन का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कब होगी, जब आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, लो स्पिन हो जाएगा। हाई स्पिन का मतलब क्या हो गया आपका, हाई स्पिन का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग नहीं होगी वहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, दोस्तों। तो वहाँ पे क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, वहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, और CFSC की गणना की जो जहाँ तक बात है, तो CFSC की गणना के लिए क्या है हम लोग फार्मूला, 2G में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे कितना 0.4 डेल्टा नॉट होता है, फिर प्लस आपका 0. EG में ना, EG में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू 0.6 डेल्टा नॉट, प्लस आपका क्या हो जाएगा, पेयरिंग युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू P, है ना, ये आपका फार्मूला हो जाएगा उसमें। ठीक है,
पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो अगर पेयरिंग, इसमें आपका क्या मालूम होना चाहिए, T2G में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम हो हम लोग को, ठीक है। उसमें 0.4 डेल्टा नॉट मल्टीप्लाई कर लेंगे, EG में इलेक्ट्रॉन संख्या मालूम हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा पहले हम लोग को, ठीक है। और आप जानते हैं ये चीज़ कि आपका जो नीचे ऊर्जा कम हो रही है, तो इसलिए डेल्टा नॉट जो होता है, ये डेल्टा नॉट 0.4 कैसा होता है, माइनस में होता है, और ऊपर का ये आपका कितना होता है 0.6 होता है डेल्टा नॉट, तो किस होता है, प्लस में होता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। ये ऊर्जा कम है तो क्या है, माइनस में, ये ऊर्जा अधिक है तो क्या है, प्लस में जा रही है ना, ये घट रही है तो क्या है, माइनस में, अधिक है तो प्लस में जा रही है, ठीक है। इसके हिसाब से लगाएंगे हम सवाल को। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर D5 के लिए निकाल लो आप, किसके लिए, D5 के लिए निकाल रहे हो, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, तो 5 में से आएंगे, ठीक है। तो आप किसके लिए सबसे पहले किसके लिए निकालोगे, मान लो कि आप लो स्पिन के लिए निकाल लो, लो स्पिन के लिए, लो स्पिन के लिए, लो स्पिन के लिए स्ट्रक्चर बना लो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किसके लिए हो रहा है, D5 के लिए। तो लो स्पिन के लिए बनाओगे तो आपका यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ठीक, ये आपका EG हो गया, ये क्या हो गया, T2G हो गया, ठीक है। तो लो स्पिन है यानी कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, क्या होगा, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा, तो 1 2 3, और उसका क्या होगा, पेयरिंग शुरू हो जाएगी, तो 1 2, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो रही है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, पेयरिंग हो गई, ठीक है। आपका ऊपर EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर CFSC की गणना करोगे तो क्या हो जाएगा, T2G में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, T2G में आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो EG में आपके कितने 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। EG में कितने हैं, 0 है, T2G में 5 है, तो यहाँ पे आपका 5 × 0.4, लेकिन कैसा होगा, माइनस में होगा, डेल्टा नॉट, ये हो गया, ठीक है। अब प्लस EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, तो 0 × 0.6 हो जाएगा, डेल्टा नॉट, ठीक है। अब प्लस कितने इलेक्ट्रॉन का युग्मन हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का युग्मन हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, 2 × P हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो -20 का 1 पॉइंट पर डेसिमल, तो 2.0 डेल्टा नॉट हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, आप प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी है ना, डबल ऑफ पेयरिंग एनर्जी। तो अगर पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू दिया रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो पूरा हम लोग का CFSC क्या है, निकल के आ जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन में पेयरिंग एनर्जी के वैल्यू की बात नहीं किया हुआ है, तो हम लोग का CFSC कितना हो गया, CFSE कितना हो गया, -2.0 है ना, डेल्टा नॉट हो गया, ठीक है। किसके लिए, लो स्पिन के लिए, ठीक है। अभी इसको हाई स्पिन के लिए कर लीजिए, ठीक है। हाई स्पिन के लिए क्या हो जाएगा, जब इसको निकालोगे आप किसके लिए, हाई स्पिन के लिए, हाई स्पिन के लिए निकालेंगे हम लोग, तो हाई स्पिन में क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, पहले बताया आपको क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड में आपका क्या होगा, पेयरिंग होगी, नहीं होगी पेयरिंग, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बनाओ इसका फिर से, तो आपका 1 2 3 है ना, ये हो गया 4 और 5, ठीक है। ये क्या हो गया, तो आपका इसका जब कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो T2G में कितने 3 हैं, और EG में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, तो EG में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब इसके लिए आपका जो CFSE का वैल्यू होगा, CFSE का वैल्यू, ठीक है, आपका कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, T2G में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो गई, इंटू क्या हो गया, 0.4 डेल्टा नॉट हो गया, ठीक है। किसमें, माइनस में, दोस्तों ध्यान देना, किसमें, माइनस में, माइनस में होगा ये, ठीक है। और क्या, प्लस EG में इलेक्ट्रॉन संख्या, तो EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 × 0.6 डेल्टा नॉट हो गया ये, ठीक है। और आपका प्लस, इसमें कोई पेयरिंग हुई है क्या, नहीं, तो आपका 2, इसमें कोई पेयरिंग नहीं हुई है, किसी इलेक्ट्रॉन की, तो 0 × क्या हो जाएगा, P, मान निकाल लीजिए यहाँ से, तो आपका कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, तो -12 1.2 डेल्टा नॉट, आप प्लस यहाँ से 2 6 जा 12, तो 1.2 डेल्टा नॉट प्लस 0, तो ये आपका माइनस में क्या है, प्लस में, तो इक्वल टू क्या आएगा, 0, ठीक है। यानी CFSC एनर्जी कितनी आ गई, 0 आ गई इसके लिए, ठीक है। तो आपका लो स्पिन के लिए, ठीक है, आपको ये एनर्जी मिली है, और D5 के लिए ही हाई स्पिन के लिए क्या है, CFSC एनर्जी क्या आ गई है, 0 आ गई दोस्तों, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और लगाते हैं हम लोग, ठीक है, लगाते हैं ताकि और क्लियर हो सके हम लोग का ये कॉन्सेप्ट।
आइए दोस्तों एक और देखते हैं हम लोग D6 के लिए। D6 के लिए आपका लो स्पिन और हाई स्पिन के लिए क्या निकालना है हम लोग को, CFSE वैल्यू निकालना है। CFSE की वैल्यू निकालना हम लोग को है यहाँ पे। तो D6 के लिए तो यानी कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमारा लो स्पिन है तो लो स्पिन मतलब क्या हो गया, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। लो स्पिन का मतलब क्या हो गया, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो गया, ठीक है। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो 1 2 3 और फोर्थ इलेक्ट्रॉन से क्या होगी, पेयरिंग शुरू हो जाएगी 4 5, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास है, 6 है ना, तो ये क्या हो गया 6 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया हम लोग का कि T2G में कितने 6 और EG में कितने 0, ठीक है। हाई स्पिन का भी निकाल लीजिए यहीं पे, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका क्या है, लो स्पिन हाई स्पिन है तो इसमें क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा इसके लिए। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5, सॉरी ये आपका केवल 3 होगा। तो 1 2 3 और ये आपका 4 5, ठीक है। आज 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक इसमें आएगा तो क्या होगा 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, T2G पे कितना बन गया देखो तो 2 2 4 हो जाएगा और EG में भी कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आइए अब दोनों के लिए अलग अलग CFSE निकालते हैं हम लोग। तो इसके लिए जब CFSE निकालिए, CFSE निकालोगे तो क्या हो जाएगा, T2G में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो T2G में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी 6 × ठीक है आपका माइनस 0.4 डेल्टा नॉट हो जाएगा आपका, ठीक। अब प्लस 0 × क्योंकि EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका, तो 0 × 0.6 डेल्टा नॉट। आप प्लस इसमें देखिए 3 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हुई है तो प्लस 3 × क्या हो जाएगा P हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए तो 6 4 या 24, 1 पॉइंट पे डेसिमल माइनस है तो माइनस हो जाएगा डेल्टा नॉट, ये वैल्यू क्या है 0 प्लस 0 और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 3P, यानी कि क्या निकल के आया -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 3P, है ना। ये आपका पेयरिंग एनर्जी दिया रहेगा तो क्या वहाँ पे रखेंगे, टोटल एनर्जी हम लोग को मिल जाएगा। किसके लिए निकल के ये, लो स्पिन के लिए। आइए अब हाई स्पिन के लिए करते हैं इसको। तो इसके लिए आपका CFSE वैल्यू क्या हो जाएगा, CFSE वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल। आपका T2G में कितने हैं 2 2 जा 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 4 × -0.4 डेल्टा नॉट हो गया यहाँ पे, और प्लस आपका E2G है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो 2 × 0.6 डेल्टा नॉट हो जाएगा। और कितने पेयरिंग हुई है, एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है तो 1 × P हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए 4 4 जा 16 तो -1.6 डेल्टा नॉट हो गया, और प्लस यहाँ से 2 3 जा 12 तो 1.2 डेल्टा नॉट और प्लस P हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसको थोड़ा सा, तो ये जगह माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू क्या है बड़ी है, तो -0.4 डेल्टा नॉट प्लस P, ये निकल गया किसके लिए, हाई स्पिन के लिए निकल के आ गया। तो लो स्पिन के लिए और हाई स्पिन के लिए निकल के आ गया। तो दोस्तों देखा आपने कितना ईजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है ना, और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद।